अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं सरसों के एक खेत में मौजूद हूँ और सरसों की ये जो खेत है, यहाँ पे ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से एक नई वैरायटी जो सरसों की डेवलप की गई थी वो लगाई गई है। बेसिकली यहाँ पे इसको लगाने का मकसद यहाँ पे इसके सीड को बढ़ाना और किसानों को दिखाने के लिए एक नुमाइशी प्लॉट लगाना था। ये वाली जो लोकेशन है ये ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का उकाड़ा कैंपस है और मेन जीटी रोड पे के साथ ही ये वाला प्लॉट लगाया गया ताकि किसानों को भी दिखाया जा सके। अब ये वाली जो वैरायटी है इसके जो मैंने करैक्टरिस्टिक्स देखे हैं वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि इसकी जो सीड का तादाद है पॉड्स में या पॉड्स की जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा नई है मेरे लिए, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे किसानों ने इस तरह की वैरायटी पहले ना देखी हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्लॉट को जो रन कर रहे हैं, इस प्लॉट की जो निगरानी कर रहे हैं साइंसदान, उनके साथ हम मौजूद हैं और इस वैरायटी के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हम मौजूद हैं जी डॉक्टर सिद्रा इकबाल साहिबा के साथ। डॉक्टर सिद्रा इकबाल साहिबा इस प्लॉट की निगरानी कर रही हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के उकाड़ा कैंपस में प्लांट ब्रीडिंग और एंड जेनेटिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मैडम का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने टाइम निकाला और किसानों को इस वैरायटी के मुतल्लिक़ हमारे इस चैनल पे आई बताने के लिए आई। तो मैडम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो वैरायटी आपने लगाई है इसके चंद एक करैक्टर्स जो हैं वो किसानों को बताएं ताकि किसानों को पता चले कि अगर वो ये वैरायटी लगाते हैं तो उन्हें किस तरह के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। शुक्रिया जमील शफ़ी साहब आपका। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने UAF11 ये ब्रासिका की ऐसी वैरायटी है जो कि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में की ऑयल सीड रिसर्च टीम ने इसको डेवलप किया है। इसके जो सरपरस्त आला हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ सदाकत साहब हैं जो कि हमारे रिसर्च टीम के हेड भी हैं। ब्रासिका की ये वैरायटी बाकी डिफरेंट वैरायटीज़ से इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पे इसका जो दौरानिया है वो बहुत कम है। 5 अक्टूबर को हम लोगों ने इस रिसर्च स्टेशन पे अपने इस प्लॉट को हम लोगों ने लगाया था और आप ये देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये हमारा जो पूरा प्लॉट है जो हमने 1 एकड़ पे लगाया हुआ है नुमाइशी प्लॉट, ये हार्वेस्टिंग की पोजीशन में होगा। 5 अक्टूबर से लेके अब तक ये तकरीबन 120 दिन की दौरानिया की ये फसल है और इसका जो कद है वो आप देख सकते हैं कि ये बाकी वैरायटी से बहुत कम है और इस कद के मुनासिब कद जो कि तकरीबन 120 सेंटीमीटर है उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि इस मुनासिब कद की वजह से इसके अंदर हवा का गुजर बहुत अच्छे से होता है। पॉट डेवलपमेंट नीचे से लेके ऊपर जो भी जितनी भी प्राइमरी ब्रांचेस हैं वो सब की सब प्रोडक्टिव हैं। ब्रासिका की ये वैरायटी शटरिंग रेजिस्टेंट है, मतलब इसकी जो फली है वो फटने के अमल से महफूज रहती है और ये किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है क्योंकि हार्वेस्टिंग की वजह से आप सब किसान भाइयों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा खेत में ही हो जाता है। इसकी शटरिंग रेजिस्टेंस जो एक फली के फटने का फली के फटने की जो मुदाफ़ियत है वो इस वैरायटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। इसके अलावा इसका जो बीज है वो पीले रंग का है और इसके जो तेल की मिकदार है वो तकरीबन 49 से 50% तक है और इसका जो तेल है वो हल्के कलर का होता है और ये भी उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी इसके अंदर साबित हो सकती है। इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन औसत 25 मन तक हम लोग इसकी पैदावार ले सकते हैं और इसके अलावा ये जल्दी पकने की वजह से सुस्त तेला जो कि तेलदार अजनास से ख़ास तौर पर ब्रासिका का एक बहुत बड़ा मसला है, तो सुस्त तेले के असर से ये वैरायटी महफूज रहती है और ये सारी की सारी वो ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये वैरायटी बाकियों से एक्सीड करती है। मैडम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो हमारी फसल है इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कितनी है? दूसरों से ज़्यादा है, कम है या उतनी ही है? तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इससे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कितनी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और किस तरह से इस्तेमाल करें? जी डॉक्टर जमील शफ़ी साहब, इसकी ज़मीन की तैयारी के दौरान हम लोग इसमें जो रिकमेंड करते हैं वो है 1 बोरी DAP, 1 बैग सल्फ़र और आधी बोरी यूरिया। ये हम लोग ज़मीन की तैयारी के दौरान इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो आप लोग अपनी ज़मीन और फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 बैग यूरिया को 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके इसके अंदर क्रॉप की डिफरेंट स्टेजेस में अप्लाई कर सकते हैं।
मैडम बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल से बताने का। एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमने इसकी फलियाँ देखी जो कि दूसरी जो हमारी आम सरसों है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसकी क्या वजह है? क्या इसमें बीज ज़्यादा हैं या कोई और वजह है? तो अब इसके अंदर जो नॉर्मल हमारे पास ब्रासिका की वैरायटीज़ हैं उसके अंदर 2 कतारें होती हैं बीज की। ब्रासिका की इस वैरायटी के अंदर 3 कतारें हैं बीज की, और यही वजह है। और इसके अलावा बीज की जसामत भी काफ़ी अच्छी है, और यही वजह है कि इसका साइज़ काफ़ी मोटा है। और इसके अलावा इसका जो शेल है फली का वो भी मोटा है, और उसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि ये शैटरिंग रेजिस्टेंस है कि इसके अंदर गिरने की मुदाफ़ियत मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल से हमारे किसानों को इस वैरायटी के मुतल्लिक़ बताने का। आखिर में मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँगा कि किसान दोस्तों, हमारे जो ये वैरायटी है, एक तो ये कद छोटा होने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। पौधा गिरता नहीं है तो वहाँ पे रोशनी और हवा आसानी से जो है वो पूरे पौधे को मिलती है। और अगली चीज़, इसकी जो फली है उसकी बनावट इस तरह की है कि ये खुलती नहीं है। आम तौर पर हमारी फसल जब हम कटाई के करीब आती है तो वो फलियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीज हमारा खेत में ज़ाया हो जाता है। तो इस वैरायटी में जो शटरिंग रेजिस्टेंस है वो इस जो डिसएडवांटेज है उसको कंट्रोल कर लेती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसानों को इस वैरायटी का बीज किस तरह से मिल सकता है, या अगर किसान इस वैरायटी को आके देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं। तो मैडम ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ ले जाऊंगा कि किसान अगर इस वैरायटी को आके देखना चाहें या इसका बीज हासिल करना चाहें तो कैसे हासिल कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इस वैरायटी का बीज ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डायरेक्टोरेट ऑफ फार्म्स से हासिल किया जा सकता है। क्योंकि ये अभी महदूद पैमाने पे है तो फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हम लोग इसको प्रोवाइड आप लोगों को कर सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ पे जो भी किसान भाई इस वैरायटी को आके देखना चाहें तो ये ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस ओकाड़ा में 8 फरवरी तक आप लोग आके यहाँ पे इस प्लॉट को देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये हार्वेस्टिंग के करीब है, तो उसके बाद इसकी फिर हार्वेस्टिंग वगैरह के अमल शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।